अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शम्मा में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रेसिपी जो कि सिर्फ़ 3 मिनट में तैयार होती है, आपको बताऊँगी ताकि आप आसानी से फ्राई फ़िश बना सकें। फ़िश चाहे किसी भी किस्म की हो, आप इन मसालों के ज़रिए जो कि मैं आपको इस वक्त बताऊँगी, आप आसानी से फ़िश को बिल्कुल बाहर की तरह जो कि होटल्स में मिलती हैं, आप फ्राई कर सकते हैं। मैंने इस वक्त पापलेट फ़िश ली है और 4 अदद पापलेट को अच्छी तरह धोकर नमक लगाकर आप कुछ देर के लिए रख दें और फिर इसको फिर से आप इसे धो लें। नमक को धोना बहुत ज़रूरी है। नमक लगाकर धोने से जो है वो मछली की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और मछली और भी ज़्यादा फ्रेश और लज़ीज़ हो जाती है। आप धुले हुए पापलेट को लें, 1 नींबू आप इन पापलेट पर निचोड़ लें और इसके साथ जो मैं मसाला बता रही हूँ वो आप मसाला डालें। बहुत कम मसाला जात हैं लेकिन लज़ीज़। ये है कुटी हुई लाल मिर्च, इसके तकरीबन 2 चम्मच आपको ले लेने हैं। ये इसके साथ आप नमक डालें, हस्बे ज़ायक़ा नमक 1 चम्मच मैंने इसको डाला है और साथ ही हल्दी और लाल मिर्च पिसी हुई भी आपको इसमें शामिल करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 मसाला जात बताए और साथ में 1 नींबू मैंने निचोड़ा है और इस निचोड़े हुए नींबू में आपको इन मसालों को मिक्स करके मछली पर अच्छी तरह से लगा लेना है। आप मछली को अच्छी तरह से मसाला लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के लिए अगर आप इसे बाहर रखना चाहें तो बाहर भी रख सकती हैं और फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में भी रख सकती हैं। गर्मी अगर ज़्यादा हो तो फ्रिज में रखिए और अगर मौसम अच्छा हो तो आप इसे बाहर भी ढक कर रख सकते हैं। 1 घंटे के बाद आप इसे डीप फ्राई करेंगे। मछली को डीप फ्राई करने में आपको बहुत ही आसानी होती है क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मिनट में पक जाती है। फ़िश पकने का जो टाइमिंग होता है वो 3 मिनट है, इससे ज़्यादा आप इसको ना पकाएँ वरना इसके विटामिन्स भी बर्न हो जाते हैं। इसलिए इसे सिर्फ़ 3 मिनट का टाइम दिया जाता है एक फ़िश को पकने के लिए। इसलिए इस बात को याद रखिएगा। इसे हमने डीप फ्राई किया है, डीप फ्राई करने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से इसका जायका बहुत ही लज़ीज़ होता है। आप खाइएगा। आप कोई भी किसी भी किस्म की मछली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सुरमई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके घर में मछली पसंद की जाती है उसे इसी तरीके से आप फ्राई करेंगे और यही मसाला जात लगाएँगे। कम मसाला जात लेकिन चीज़ बहुत ही अच्छी और लज़ीज़ बनती है। हमने अपनी तमाम फ़िशेस को फ्राई कर लिया है और अब आपके सामने ये फ़िश है और मैंने चूँकि आज दाल चावल बनाए थे और दाल चावल के साथ जो है वो फ़िश हमारे यहाँ कोशिश करते हैं कि जब अवेलेबल हो तो बना लेते हैं और जिस ऑयल के अंदर हम फ़िश को फ्राई करते हैं उसी ऑयल के अंदर उसी ऑयल को जो है वो हम दाल के साथ तड़का लगाते हैं और दाल का जो तड़का होता है ये इसी ऑयल का होता है। फ़िश फ्राई करने के बाद आप इस ऑयल को जो है वो दाल के ऊपर तड़का लगा दें। इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो फ़िश का जो असल लज़्ज़त होती है ये फ़िश फ्राई करने की और मसाला जात इसमें शामिल होते हैं, उस ऑयल में आ जाते हैं और वो दाल के अंदर जब हम तड़का लगाते हैं तो दाल की लज़्ज़त ही अलग हो जाती है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लज़ीज़। मैं सीधे-सादे अंदाज़ से खाना पकाती हूँ, मैं कुछ लवाज़मात ज़्यादा नहीं करती। अच्छा और बेहतरीन खाना साफ़-सुथरे अंदाज़ से बनाना ही मेरा असल मकसद है। आप लोग भी बनाइए, बहुत ज़्यादा लवाज़मात से बचिए और सीधे-सादे तरीक़ों से अच्छे और साफ़-सुथरे खाने बनाइए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और नेकी कमाइए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अलग-अलग अंदाज़ की वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। मेरी बनाई हुई फ़िश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।